अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं हाज़िर हूँ आपके साथ करंट डेवलपमेंट की सीरीज़ के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम मंथ वाइज अपने सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो आज का जो मंथ है वो है हमारे पास मार्च, और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ वही सवाल जो चेंज नहीं होंगे और जो कि मुमकिना तौर पर आने वाले पेपरों में लाजमन पूछे जाएंगे और पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आर्म इंपोर्टर पाकिस्तान जो है वो असला मंगवाता है, वो दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? तो पाकिस्तान 11वें नंबर पे है। और इसके साथ जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये हैं, पाकिस्तान का जो नंबर है वो 11वां है। और ये जो रिपोर्ट दी है ना, ये रिपोर्ट दी है SIPRI ने, यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो स्टॉकहोल्म है, यानी इसको स्टॉकहोल्म होम भी कहते हैं और स्टॉकहोल्म भी कहते हैं। स्टॉकहोल्म जो है इज अ कैपिटल ऑफ स्वीडन, ये स्वीडन का कैपिटल है। और जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो एक को छोड़कर इसकी जो पार्लियामेंट है रिस्क डैक वहां से दिए जाते हैं। और आपको पता जी होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, पता तो होना चाहिए वैसे, कि 1901 में जो कि सारे के सारे जो कह लें आप, ये नोबेल प्राइज देने का जो सिलसिला है ये 1901 में स्टार्ट होता है। और ये एसोसिएट है विद अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट बनाई थी और उसकी जो डेथ है वो 1895-96 के अंदर है। तो उसकी डेथ के 5 साल बाद ये जो नोबेल पीस प्राइज है या नोबेल प्राइज है वो देने स्टार्ट हो गए। लेकिन एक ही नोबेल प्राइज है जो कि स्वीडन की पार्लियामेंट नहीं देती, वो देती है इसका ओस्लो के अंदर जो पार्लियामेंट है। ओस्लो इज अ कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के अंदर से ओस्लो जो सिटी है, कैपिटल है, वहां से नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है। उसकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि ये प्राइज जो है वो किसको देना है। तो वैसे तो आपको पता होगा कि जो कि टोटल 6 यानी कि 6 कैटेगरीज है जिसमें नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, जिसमें से एक जो है वो स्टार्ट किया गया था 1969 के अंदर, और वो है इकोनॉमिक का। तो इकोनॉमिक का जो पीस प्राइज है वो नोबेल प्राइज जो है वो इस साल स्टार्ट हुआ, बाकी सारे 1901 में। ये 3-4 सवाल थे आपके जीके के हवाले से। यहाँ पे स्वीडन के पार्लियामेंट का जिक्र हो गया, स्वीडन के जो है कैपिटल का जिक्र हो गया। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 11वां कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो कि सबसे ज्यादा आर्म्स यानी कि असला मंगवाता है दूसरे कंट्री से। अगला है जी एयर पोल्यूटेड रैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा एयर यानी कि हवा में जो खराबी है, पोल्यूशन है, हवा में जो सांस लेने की बीमारियां हैं, वो पाकिस्तान का जो रैंक है ना हवा में खराबी की वजह से, वो है जी 2nd दुनिया के अंदर। और लाहौर सिटी पाकिस्तान का सबसे जो वो है ना पॉपुलेशन वाइज, पाकिस्तान का पॉपुलेशन वाइज नहीं है, पॉपुलेशन वाइज जो है वो कराची है दूसरे नंबर पर जो लाहौर है, लेकिन आलूदगी के हवाले से सबसे नंबर 1 पे जो है वो लाहौर है। और ये जो रिपोर्ट है ये भी स्वीडन की एक फोरम के मुताबिक है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर है आलूदगी के हवाले से। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें जो वैसे तो मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये कौन सी मीटिंग थी जो कि मार्च में हुई या फरवरी में हुई थी। तो उसमें जो
अब हमने इसमें डिस्कस करना है वो ये है कि इसमें एक बंदे को यंग ग्लोबल लीडर यानी कि वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल लीडर जो है उसको माना जा रहा है। तो उसका नाम है जी हमाद अजहर। ठीक है, और ये है जी फ्रॉम। अच्छा, इसमें दो तरह के सवाल पेपर में पूछे गए हैं। एक तो ये है कि एशिया का कौन है सबसे बड़ा, तो एशिया का भी सबसे बड़ा यही है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी एशिया। और एक ये सवाल किया गया है कि इसकी नेशनैलिटी यानी कि किस कंट्री से है, तो वो है पाकिस्तान से। इसको याद रखिएगा। ये रिपोर्ट है जी जो आई है मार्च के महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानब से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कब बनी थी, लेकिन यहाँ पे फिर एक दफ़ा लिख भी देता हूँ मैं एक दफ़ा। ये बनी थी 1971 के अंदर, और जो इसमें 2020 के अंदर इसकी जो मीटिंग हुई है वो 50वीं मीटिंग थी। ठीक है, और ये बनी थी 1971 के अंदर, और इसी की रिपोर्ट के मुताबिक यंग ग्लोबल लीडर जो है हमाद अजहर है जी। अब आई थिंक सो कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक था पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक प्लेन था वो क्रैश हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है जी, ये मैं पहले लिख चुका हूँ, चलें यहीं से। शक्कर-परियां जो है वहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ था, और इसकी जो लोकेशन है ना, ये शक्कर-परियां, ये इस्लामाबाद में है जी। ठीक है, और पायलट का नाम नुमान अकरम था, ये भी पहले लिखा हुआ है, आप यहाँ पे मेंशन है, आप इसको याद कर लीजिए। नुमान अकरम ये वो बंदा था जी जो जहाज को चला रहा था, लेकिन कहा जाता है कि अगर ये इस जहाज को छोड़कर वहां से पैराशूट के जरिए कूद जाता तो ये जहाज जो है वो बहुत नुकसान करता। ये एक बिल्कुल एक मार्केट के ऊपर जो है वो उड़ रहा था, लेकिन इसको छोड़ा जाता तो बहुत सारे लोग जो है इसकी जद में आते और उनका इंतकाल हो जाता। लेकिन इस हीरो ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के हीरो ने क्या किया कि अपनी जान का नजराना पेश किया, जहाज को छोड़ा नहीं है, और क्या हुआ कि जहाज के साथ गिरा और गिरने की वजह से वो शहीद हो गया और शहादत के रुतबे को पहुंचे। तो ये आपने याद रखना है। उसका नाम जो है नुमान अकरम है। रैंक, अच्छा इसके बारे में जो पेपर में सवाल किया गया है ना वो ये है कि इसका रैंक क्या था। ये एयरफोर्स में पायलट था, लेकिन ये काम क्या करता था। प्लेन नेम, हाँ जी, यानी कि इसका प्लेन नेम था जी F-16, हाँ जी F-16 था, और ये विंग कमांडर था। विंग कमांडर, जहाज को ये चलाने वाला पायलट का जो रैंक था वो विंग कमांडर था। अब ये आपने याद रखना। अच्छा यहाँ पे एक डेट हमारे से मिस होगी, वो डेट है जी 11 मार्च। ये जो हादसा हुआ था 11 मार्च को होता है। क्लियर है। ये आपने इसके बारे में याद रखना है कि शक्कर-परियां जो है वो इस्लामाबाद में, पहले भी पूछा जाता है कि शक्कर-परियां कंटोनमेंट जो है वो पाकिस्तान का कहाँ पे है, तो वो इस्लामाबाद में। जीके का सवाल भी है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और जो डेट है वो 11 मार्च है। पायलट का नेम नुमान अकरम है, और जो प्लेन का नाम था वो F-16 है। क्लियर है। अच्छा, अब जो आपको मेन चीज यहाँ पे हमने कोविड के बारे में डिस्कस करनी है, वो कोविड-19 के बारे में यह है कि मार्च के अंदर हमारे पूरे मुल्क में जो है कंट्री में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। तो मार्च जो है बहुत अहम है, क्योंकि मार्च में पाकिस्तान में कोविड के बारे में अहम हो गई थी, डेथ भी होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जो कोरोना वायरस है उसका फैलाव भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो हमने इसमें डिस्कस यही करना है कोविड में। अब फर्स्ट डेथ, पाकिस्तान में फर्स्ट डेथ जो है वो किस डेट को जो है वो रिकॉर्ड की गई, तो फर्स्ट जो डेथ है वो 18 मार्च 2020 को हुई थी। 18
मार्च 2020 को हुई थी। और ये भी पूछ लिया जाता है कि वो सूबा कौन सा था, तो वो भी आपने याद रखना है जी, के में पहली डेथ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। तो क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो पीपीएससी पंजाब के बारे में सवाल करता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब के अंदर पहली रिपोर्ट कब हुई थी, तो डेथ जो रिकॉर्ड कब हुई थी, तो वो 24 मार्च है जी। ये मार्च के महीने के बारे में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था मार्च के अंदर, तो एक सेक्शन जो है वो इम्पोज किया गया जिसको सेक्शन 144 कहते हैं, दफा 144 नाफज कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर, और ये नाफज हुई थी 15 मार्च को। क्लियर है, 15 मार्च के अंदर ये नाफज कर दी गई थी। इसके तहत ये होता है कि कहीं भी किसी जगह पे 4 से ज्यादा अफराद एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। जब 4 से ज्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते तो वो फिर उस दफा को दफा यानी 144 कहते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास एक है जी, टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19। आपको पता है पाकिस्तान में ये किट नहीं थी, हमें बाहर से मंगवाना पड़ती थी। तो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी ने किट खुद बना ली, तैयार कर ली। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जी नस्ट यूनिवर्सिटी ने जो है वो किट बना ली थी, जो कि पाकिस्तान में अपनी जो कि कोरोना वायरस के जो है टेस्ट कर लेती थी कि ये है कि नहीं, इस इंसान के अंदर ये कोरोना वायरस के कोई वायरस है या नहीं। तो वो नस्ट यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। इसी महीने में हमने क्या किया था कि गिव कैश ग्रांट टू डिजर्विंग फैमिली, वो फैमिलियां जो कि इसकी वजह से लॉकडाउन लग गया, सारे काम खत्म हो गए, बंद हो गए, कोई बंदा काम पे नहीं जा रहा था, इवन इंस्टीट्यूशन सारे बंद हो गए, स्टडी भी कोई नहीं हो रही थी। तो फिर वो लोग जो दिहाड़ीदार या वो लोग जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे रहते थे, उन लोगों को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कैश दिया गया कि वो पैसे यूज करके अपना लॉकडाउन का जो अरसा है वो गुजार सकें। तो यहां पे पूछा गया है असल में कि वो पैसे कितने थे, यानी कि कितने पैसे एक फैमिली को, एक खानदान को दिए गए। तो टोटल पैसे जो थे यानी कि रुपए, वो 12,000 रुपए पर फैमिली को, पर खानदान को दिए गए पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से। मेरे ख्याल में ये वो सवाल थे जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे जाके पूछे जा सकते हैं। तो यही दो सवाल थे मार्च के महीने के जो हमने आज डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मंथ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।